बात जल्दी निपटा लीजिए ने, फिर दफ्तर जाइए। पहले ही इतना छुट्टी हो गया है आपका। हाँ मैं देख लेता हूँ। अम्मा मुझे बताइए कि क्या चल रहा है आपके जहन में? क्या सोचकर आप मुझे बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले जाने दे रहे? सोहेल, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वो मरीज को नशे वाली दवाइयां देते हैं ताकि मरीज सोता रहे और सुकून में रहे। तो आप क्या चाहती हैं कि हम आमिल और बाबाओं के मुंह पैसे से भरे? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देगा, कम से कम उससे कुछ और नहीं तो बच्चों के जहन में जो जंग चल रही है वो खत्म होगी। इनके पास जाने से क्या हासिल है? अम्मा, सोहेल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों को डॉक्टर की जरूरत है। अरे क्यों तुम लोग उसके हर दौरा पड़ने के बाद में बहस शुरू कर देते हो? मैंने कहा ना, मैं खुद ठीक कर लूंगी उसे। बाबू, अम्मा ठीक तो कह रही है ने, उनका पेट के औलाद है, आपका पेट के औलाद है का? उनको पता है वो बच्चों से कैसे डील करना है ने? वो जानती है, हमसे बेहतर जानती है अपना बेटी को। अरे वक्त निकल रहा है, मैं नहीं लेके गया आपकी वजह से उनको साइकियाट्रिस्ट के पास। नतीजा हम सबके सामने है ना। पहले वो रिश्ते वाले, अब मुन्नी खाला के सामने। आप क्या चाहती हैं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि बच्चों पागल है? कुछ नहीं होगा। तुम नाउम्मीद क्यों हो रहे हो? अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। दम वाला पानी पिलाऊंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे आप मतलब बज़ेद हैं कि बच्चों का दिमाग खराब नहीं है, उनके दिमाग का कोई मसला नहीं है बल्कि साया है। आप दोनों क्यों आपस में बहस करें? आप लोग को जो भी करना है प्लीज थोड़ा जल्दी फैसला करेंगे। इस हालत में बच्चों को देखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बुस्सी, फिलहाल तो उसे बड़ा एक मसला है ने, उरुहिलवा और सम्मो का शादी। वो भी तो सर पे है, अम्मा जबान दे चुकी है ने। हमने वाकई जल्दबाजी में फैसला कर लिया, वक्त ले लेना चाहिए था। अरे कैसे वक्त ले लेती? वो मुन्नी तो अपनी और शम्मो की जान लेने पर तुली हुई थी। हाँ सोहेल, अम्मा ठीक बात तो कह रही है ने। वो मुन्नी खाला को नहीं देखे थे कैसा अम्मा को प्रेशर दे रही थी। और सच बोले तो उरु हिलवा जो सम्मो के साथ किए ने, उसका सजा यही बनता है, फौरन शादी कर देना चाहिए दोनों का। अरे भाई मैं क्या करती है, जो किस्मत में लिखा है वही होने जा रहा है। अच्छा, और ये सब कुछ कैसे होगा? जुम्मा तो अभी करीब आ जाएगा। देखो, इसके लिए तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये रिश्ता तय हुआ है इसी तरह से निकाह भी हो जाएगा, और इस पर मुन्नी को भी कोई एतराज नहीं होगा। अच्छी तरह से दोनों घरों के हालात जानती है वो। तुम ऐसा करो, मेरा संदूक खोलो, मेरा पुराना शरारा पड़ा हुआ है ना, उसको ले जाओ, उसको काट पीट करना, उसके नाप का बना देना। हाय अल्लाह अम्मा, वो तो बहुत पुराना है ने। अरे तो क्या हो गया, पुराना हो गया। और वैसे भी आजकल तो पुराने का फैशन है। वो जो मुसरत की शादी के लिए तुम लोगों ने जोड़े बनाए थे, वैसा सही है वो भी। सुहेल, तुम ऐसे करना, मुझे सामान ला देना, तो नवीन और मैं मिलके कोरमा बना लेंगे, रोटी पतार से आ जाएगी। ठीक है अब्बू, मैं देख लूंगा, मैं चल। खुदा हाफिज़। अम्मा मैं छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, परेशान मत होना। ये कलर थीम कितना प्यारा लग रहा है ना। आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट। बहुत अच्छा कलर है, मुझे बहुत सूट भी करेगा। राइट? अच्छा, वो रात में तो मुझे कह रही थी ना, कोई बात थी जो बतानी थी या कुछ दिखाना था। हाँ, एक सेकंड दिखाती। वेट, लेट मी फाइंड इट। तुम दोनों यहाँ हो? गुड। आंटी, कोई काम था तो आप मुझे बता देती। नहीं, काम तो कुछ नहीं था, बस ये बताने आई थी कि कल एक फैमिली आ रही है मेरी सना को देखने के लिए। आंटी, वो अचानक एकदम से? अचानक थोड़ी है, बात तो काफी अरसे से चल रही थी। मैंने जवाब से डिस्कस भी की है। फिर हमने यही फैसला किया कि लड़के वाले अच्छा है कि यहीं आ जाए ताकि मेरी सना मिल ले। हाँ? What happened, बेटा? Say something. एक्सक्यूज मी मैम। सना, क्या हो गया इसको? ऐसे क्यों चली गई है? आंटी, मुझे लगता है सना इस रिश्ते से नाखुश है। खुश नहीं है? लेकिन क्यों? अभी तो सना लड़के से मिली भी नहीं है। क्या बात है? रिश्ते से खुश नहीं है या कोई और बात है? बताओ मुझे। मुझे तो लगता है कि सना किसी भी लड़के के लिए अग्री नहीं करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। किसी और को पसंद करती है?
लेकिन सना ने मुझसे तो नहीं डिस्कस की ये बात। और तुम्हें पता था तो तुम तो बताती मुझे। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। खैर, है कौन? सिकंदर। Excuse me. कोई फायदा नहीं हुआ मुसर्रत, तेरा इतना तमाशा करना भी काम ना आया। शादी कैंसिल ही नहीं हुई। एक तो ये अम्मा भी जो है ना, हर बार अपने मरे हुए मुंह वाली कसम दे देती है। और ये धोबन कैसे चालाकी से अपनी बेटी हम पर थोप गई। वैसे एक बात है मुसर्रत, बाबा भले ही 2 नंबरी हो, लेकिन इस कमबख्त का तावीज 1 नंबर निकला। जभी तो पीते ही इस लंगड़े की बैठे बिठाए शादी हो रही है। अरे मुसर्रत, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मा, सोच रही हूँ कि मैं अपनी टांग कैसे तोड़वाऊं। हाय अल्लाह, कैसी सोच है ये तेरी? भाई देखो ना अम्मा, अब जब तक मेरी टांग नहीं टूटेगी तुम्हें मैं नजर नहीं आऊंगी कि मेरी भी शादी होनी है। अब यहाँ तो लंगड़ों की शादियां हो रही हैं। देखा देखा, अपनी हाय लगा रही है ना अपने भाई की खुशियों को, और ये क्या उसको लंगड़ा 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 कह रही है? जरा सी चोट लगी है उसकी टांग पर, ये क्यों भूल जाती हो तुम कि हर काम का अपना एक वक्त होता है। बस अल्लाह से लौ लगाओ तुम। अच्छा, उस लंगड़े ने कौन सी अल्लाह से लौ लगा ली थी? अरे उसको तो तकलीफ में भी था, तुम याद थी, अम्मा अम्मा कर रहा था, एक बार भी उसने अल्लाह अल्लाह ना किया। तौबा, कैसे लोगों की बात पकड़ लेती है। अच्छा चल छोड़ इन बातों, मेरी एक बात सुन। हाँ, कोई रिश्ता है मेरा, कोई लड़का देखा है क्या? एक बात सच सच बता मुझे, ये जो जिनों का ड्रामा करती है ना तू, मुझे शक है। अल्लाह अम्मा कसम ले लो, मुझे तो पता भी नहीं मेरे साथ क्या होता है, कब होता है। तुम बोलो तो मैं शन्नो की कसम खा लेती हूँ, बल्कि नहीं नवीन की कसम खाती हूँ, बल्कि रोहेल की कसम खाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, रहने दे। वैसे अम्मा ये बात तुमसे किसने की? क्योंकि तुम तो ये बात सोचने से रही। सही बात है भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो माँ बाप को बेअकल ही समझते हैं।